हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो, बहुत बढ़िया चल रही है आप लोगों की तैयारी। मुझे पता है आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हो और आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आपको किसी भी तरह के रिसोर्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी सीरीज़ चल रही है बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की, और उसी सीरीज़ में आगे बढ़ाते हैं लेक्चर्स को। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत 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 इन्फिनिटी टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स। क्या है ये टॉपिक, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? बिकॉज ये वो एक्सपेरिमेंट है। आज के टॉपिक में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसके रिजल्ट्स को देखकर 1 एम्पियर की डेफिनेशन दी गई है। और आप जानते हैं कि 1 एम्पियर एक स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रिक करंट है जिसकी यूनिट एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट होने की वजह से इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उस वजह से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि ये है क्या। बच्चों, यहाँ पर मान लो कि 2 वायर्स हैं, पैरेलल हमने रख दी, बहुत लंबी। वेरी लॉन्ग वायर क्या होती है उसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार। इन दोनों वायर्स में करंट है किसी भी डायरेक्शन में। मान लो अभी सेम डायरेक्शन में, इस वायर को हम लोग 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। सो इस वाली में करंट है I1, इस वाली वायर में करंट है I2। ठीक, अब क्या हो रहा है यहां पे? अभी तक हम लोग दो तरह के टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने बायोट-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा, जिसमें आपको मैंने ये बताया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। उसके बाद अभी पिछले ही टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या फोर्स लगती है। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर दो। अगर यहां पर मैंने 2 पैरेलल वायर्स रखी, कल के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कह रहा हूं कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर खुद है तो उसके अराउंड उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर करो और ये सोचो कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो किसी और सोर्स ने प्रोड्यूस करी है, और वो किस सोर्स ने प्रोड्यूस करी थी उसकी हमने कोई बात नहीं करी थी। यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों टॉपिक्स को हमने मिला दिया कि जैसे ये 2 पैरेलल वायर्स रखी हैं, दोनों में करंट है, तो एक वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, एक वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी वायर रखी है जो करंट कैरी है। ये वाली वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, और ये इसकी बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये हो गया ना करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एंड सिमिलरली ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी उस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी हुई है, तो ये भी हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे भी फोर्स लगेगी इसकी बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और इस पे भी फोर्स लगेगी इसकी बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और उसी फोर्स की हमने वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गई बात? चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस पे जो फोर्स है इसकी वजह से वो कितनी होगी। तो बच्चों, फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है आई एल बी साइन थीटा। फोर्स क्या होती है? आई एल बी साइन थीटा। अब हम अपनी नोटेशंस को जरा समझ लें। अगर मैं इस पे फोर्स निकाल रहा हूं, इसकी वजह से, तो मैं उसका नाम दूंगा एफ ऑन 2 ड्यू टू 1, एफ ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर मैं इस पे फोर्स निकाल रहा हूं इसकी वजह से, तो मैं उसका नाम दूंगा एफ ऑन 1 ड्यू टू 2, इस तरीके से। ठीक है, ये आप याद रखना। अच्छा, अब ये इसकी बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, और जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उस पर ये फोर्स लगती है। आई होता है उस कंडक्टर में करंट, एल होती है उसकी लेंथ, बी होता है जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रखा तो इसकी बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड में है ना, ये रखा इसकी बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसकी बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितनी होगी? ज्यादा जोश में आ गए सर। मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर, तो बताओ एक लॉन्ग वायर के लिए आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना। बायोट-सावर्ट लॉ से भी निकलवा दिया था मैंने ये, और एम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकलवा दिया था। तो
इसकी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैं नाम दे दूं B1, बिकॉज ये किसने बनाई है, ये 1 वाली ने बनाई है ना, जिसका नाम ने 1 रखा है, उसकी वजह से ये बनी है। क्या होगी, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। और किधर होगी, किधर होगी, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, राइट हैंड थंब रूल से, है ना। इसको मैंने माना कि मैंने इसको राइट हैंड में पकड़ा है, थंब इसकी तरफ कर दिया, तो ऐसे आ रहा ना फिंगर्स का कर्वेचर, यहाँ से घूम के यहाँ से अंदर जाएगा ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ पर इसकी बनाई हुई जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, दैट इज इनटू द प्लेन, क्रॉस से उसको मैंने दिखाया। तो अब उसको छोड़ दो, इस पे आ जाओ। इस पे करंट है ऐसे, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी है वो है ऐसे, सॉरी राइट हैंड से करती, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, करंट है ऐसे। तो बताओ इसमें फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी, इस पे फोर्स लगेगी इधर। और ये वाली फोर्स कौन सी है, ये वाली फोर्स है F/2 ड्यू टू 1, F/2 ड्यू टू 1। सो दिस इज F/2 ड्यू टू 1 इधर। और ये होगी कितनी, F/2 ड्यू टू 1 होगी, इसमें करंट, इसकी लेंथ जिसमें ये रखी है, अब इसमें करंट I2 है, इसमें करंट, इसकी लेंथ जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी है वो, और I और B के बीच का एंगल जो कि 90 डिग्री है। I ऐसे, L को I की डायरेक्शन में लेते हैं ना, और B ऐसे। सो I2L B1, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई R। समझ में आई बात। अब क्योंकि ये तो बहुत लंबी है वायर्स, हमें पता नहीं है इनकी लेंथ कितनी है, दैट इज नॉट डिफाइंड, बट L बहुत बड़ा है। सो टोटल फोर्स निकालने का कोई मतलब नहीं बनता, यहां पे हम लोग निकालें फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इस L को अगर मैं इधर ले जाऊं, देन आई विल गेट F21 डिवाइडेड बाय L म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R। ये मैग्नेटिक ये फोर्स इस वाली वायर पे लग रही है, ड्यू टू दिस वायर पर यूनिट लेंथ इस पे इतनी फोर्स लग रही है। ठीक है, इसको ले लो नंबर 1। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस वायर। ये वाली वायर इसकी बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे वो किस तरफ होगी, सॉरी मौसम ऐसा हो रहा ना आजकल। ये थंब ऊपर रखा और इसके अराउंड ऐसे, है ना, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, यहां पर ऐसे दे आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो यहां पर जो फील्ड लाइंस हैं वो है ऐसे ऐसे। तो बताओ इस पे इसकी बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर लगेगी, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। करंट ऐसे, हाँ करंट इसमें ऐसे है, बट फील्ड बाहर की तरफ है ना, तो करंट तो ऐसे ही रखना है, फील्ड बाहर की तरफ करनी है। तो थंब किधर आया, थंब आया इस तरफ। इसका मतलब ये है कि इसका नाम हमने क्या दिया था, इसका हमने नाम दिया था F/1 ड्यू टू 2, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं बच्चों। जब दो पैरेलल वायर्स रखी हैं एक दूसरे के पास पैरेलल, और उनमें करंट है सेम डायरेक्शन में, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, याद रखनी है। अब हम ये निकालें F12 करंट इसमें, लेंथ इसकी जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी है वो sin 90, I1L B2 क्या है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इतनी ही होगी, बस I2 की जगह I1 आएगा, है ना, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई R। इसमें भी मैं यही करूं कि मैं L को इधर ले जाऊं, तो F12 बाय L इक्वल टू म्यू नॉट सॉरी इस पे निकाल रहे हैं ना फोर्स, तो करंट I1 आएगा और यहाँ पे I2 आएगा, यस, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड I2 आएगा, I1 I2 बाय 2 पाई R। सो
इसको देख लो चाहे इसको देख लो, दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम आया है। तो ये उस पर जितनी फोर्स लगाएगी वो भी उस पर इतनी ही फोर्स लगाएगी, एक्शन रिएक्शन। ठीक, समझ में आई बात। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि दो पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक कंडक्टर पे फोर्स लग रही है उसके पर यूनिट लेंथ इतनी। समझ में आई बात। अब एक और केस लेते हैं कि अगर इनमें करंट होता अपोजिट डायरेक्शन में, अभी तो है सेम डायरेक्शन में, अगर करंट होता अपोजिट डायरेक्शन में तब क्या होता। फिर से बनाए, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, दिस इज वायर नंबर 1, दिस इज वायर नंबर 2। अब इसमें करंट है ऐसे I1, बट इसमें करंट है ऐसे I2। ठीक, अब डिस्टेंस इनके बीच में R है, करंट्स इनके बीच में I1 I2 ही है, सब कुछ सेम है, तो वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा। फोर्स अभी भी इनके बीच में इतनी ही रहेगी, चाहे करंट सेम डायरेक्शन में चाहे अपोजिट डायरेक्शन में। जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो नहीं बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगी। कैसे बदलेगी देखो, अब इसकी वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी इनटू द प्लेन, वो तो मतलब वही रहेगी, पहले भी इनटू द प्लेन ही थी। लेकिन करंट इसमें नीचे है, तो देखो जरा इसमें फोर्स किधर लगेगी, इसमें फोर्स लगेगी ऐसे बाहर की तरफ, है ना। ये देखो समझ में आ गया ना, फोर्स इसमें लगेगी बाहर की तरफ, तो इसमें फोर्स लगेगी। अब की बार फोर्स होगी इधर, दिस इज F ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा, अब इस ये जहां रखी है इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे किस डायरेक्शन में होगी, ऐसे करो, ऐसे, ये घूम के ऐसे आ रही है ना फिंगर्स ऐसे, तो इनटू द प्लेन। इसके लिए भी क्या होगी, इनटू द प्लेन। पहले इसके लिए क्या थी, आउट ऑफ द प्लेन, तो यहां पर भी क्रॉस बनाओ। और इसमें करंट है ऊपर की तरफ, तो इस पे फोर्स किधर लगेगी, इस पे फोर्स लगेगी इस तरफ। ये थंब किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है ना, तो दिस इज F ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज F ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज F ऑन 2 ड्यू टू 1। और ये हो गई ऐसे, यानी करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, और करंट सेम डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे विद दिस मच फोर्स। फोर्स सेम रहेगी, फोर्स सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। समझ में आई बात। ओके, तो अब डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर कहां से आया, वो हम इस वाले फॉर्मूले से 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकालते हैं। कैसे देखो, यहां पे इस वाले फॉर्मूले में अगर I1 और I2 को मैं मान लूं 1 एम्पियर है और R को मैं मान लूं 1 मीटर, I1 I2 1 एम्पियर ले लूं, R 1 मीटर ले लूं, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो 4 पाई 2 पाई से कटेगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगी 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ठीक, तो डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले मैं समझा दूं क्या लॉजिक बना। हम ये बोलते हैं कि अगर 1 एम्पियर मतलब वो करंट है जो दो पैरेलल कंडक्टर्स में से जो 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हों, दोनों में से अगर फ्लो करवाया जाए तो वो दोनों एक दूसरे को 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर की फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, है ना। तो इसको हम अब डिफाइन कर दें कि 1 एम्पियर is that much current which on flowing through two parallel straight uniform conductors kept at a distance of 1 meter from each other in free space
1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच ऑन फ्लोइंग, जो फ्लो करने पे दो पैरेलल स्ट्रेट यूनिफॉर्म कंडक्टर्स, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर्स केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। इसमें आप ये भी लिख सकते हो यूनिफॉर्म कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल एरिया, क्योंकि वरना ये कोई ऐसी क्यूबॉइडल या वैसी चीज नहीं है, ठीक है। केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर इन फ्री स्पेस मेक them attract or repel with a force of 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per meter of their lengths। मतलब न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी डेफिनेशन। तो ये डेरिवेशन इस डेफिनेशन की वजह से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये असंख्य टाइम्स आ चुका है सीबीएसई के एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रिपेयर कर लेना। और इस पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं बच्चों। अगर आपको दो वायर्स दे दी जाएं पैरेलल और उन पे दोनों में करंट है और फोर्स निकालने को बोला जाए, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक टिपिकल एक टाइप का क्वेश्चन है, वो इसमें काफ़ी पूछा जाता है, मैं वो आपको करवाता हूँ। अब क्वेश्चन इस टाइप का रहता है बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पर आपको गिवन है कि ये एक वायर है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट वायर है। अब यहाँ पे दो वायर्स हैं, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का रहता है जिसमें एक वायर होती है और एक लूप होता है, ऐसे, ठीक। और गिवन क्या है, गिवन है ये कि जैसे इस वाली वायर में मान लो 2 एम्पियर का करंट है और इस लूप में 5 एम्पियर का करंट है, ऐसे। यहां से ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ये पूरा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर मान लो, ठीक। और ये है रेक्टेंगुलर लूप। अब इसमें बोला है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस लूप, इस लूप पे नेट फोर्स निकालो। अच्छा, निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखो दो अरेंजमेंट्स हैं। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम इस लूप को कुछ नाम दे दें PQRS, तो इसकी हैं 4 साइड्स, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन दो साइड्स की, PS और QR। इन दोनों को अगर मैं इंडिविजुअली कंसिडर करूं तो जो PS साइड है वो इसके पैरेलल है और दोनों में करंट है सेम डायरेक्शन में, यानी कि ये इस वाली साइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट इसको और QR की बात करूं तो दोनों में करंट है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इस वाली साइड को रिपेल करेगा। बट क्योंकि ये वाली पास है तो नेट फोर्स अट्रैक्टिव होगी, ये पास है ना, तो इस पे फोर्स होगी ज्यादा। अच्छा, इन दोनों का क्या, उन पे भी निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, इस वाली वायर की इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो फिक्स्ड है कि वो कैसी होगी, वो इनटू द प्लेन होगी। तो यहां पे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी रहेगी। इस मैग्नेटिक फील्ड में इन दोनों का तो मसला सेट हो गया ना। इस मैग्नेटिक, यही बचा, इस मैग्नेटिक फील्ड में इस पे फोर्स किधर लगेगी जरा देखना। इस वाले पे ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की। इस वाले पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर लगेगी, सॉरी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसमें ऐसे, फोर्स इस पे कैसे लगेगी, इधर, है ना, ऊपर की तरफ। समझ में आई बात। अच्छा, वो कितनी फोर्स होगी, ILB, एज्यूमिंग कि यहां से लेकर यहां तक, देखो यहां से लेकर यहां तक B कांस्टेंट तो होगा नहीं, जो मैं यहां पे B की वैल्यू लगा रहा हूं भाई, यहां से लेकर यहां तक B घटेगा, क्योंकि ये B इसकी वजह से है ना, तो जब मैं दूर जा रहा हूं तो B घटेगा। तो ये वाला कौन सा B है, मैं मान लेता हूं यहां पे एक इसका छोटा सा हिस्सा है DL लेंथ का, उस पर फोर्स है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है B, तो ये कितना होगा, इस पे करंट होगा, सॉरी, इस पे फोर्स होगी IDL इंटू B।
सिमिलरली एक हिस्सा यहाँ होगा, एक हिस्सा यहाँ होगा, एक हिस्सा यहाँ होगा, सब पे फोर्स होगी ऊपर, बी सबके लिए अलग होगा। लेकिन ठीक इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है कि यहां पर पार्ट होगा, यहां पे जितना भी है यहां पे भी उतना ही बी होगा, क्योंकि ये दोनों हिस्से इससे बराबर डिस्टेंस पे। तो इस पे फोर्स होगी किधर, पहले वो निकालते हैं। इस वाली पे फोर्स किधर होगी, फील्ड अंदर, करंट इधर, तो इस पे फोर्स होगी नीचे। इसके हर एक हिस्से पे जितनी इसके किसी भी हिस्से पे ऊपर की तरफ फोर्स है, उतनी ही ठीक उस हिस्से पे नीचे की तरफ फोर्स होगी, आईडीएल बी। इस पे तो बिल्कुल बराबर आएगी। जितनी इस पे फोर्स ऊपर की तरफ है उतनी ही फोर्स इस पे नीचे की तरफ है, तो ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगी, बिकॉज जितनी फोर्स से इसको ऊपर खींचा जा रहा है उतनी फोर्स से नीचे खींचा जा रहा है, तो ऐसे तो कोई मूवमेंट इसका होगा नहीं, इसका मूवमेंट होगा ऐसे, क्योंकि ये वाली फोर्स अट्रैक्टिव है, ये रिपल्सिव है। तो नेट फोर्स क्या होगी, एफ नेट क्या होगा, एफ नेट होगा ऑब्वियसली अट्रैक्टिव माइनस रिपल्सिव, एफ ऑन एफ नेट होगा, यहाँ स्केलर फॉर्म में चलते हैं, एफ नेट होगा पी एस पे जो फोर्स है माइनस क्यू आर पे जो फोर्स है। ठीक है, सिंबल वाइज हम लिखें कितनी फोर्स है दोनों के बीच में। अभी हमने फॉर्मूला निकाला, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई आर। लेकिन अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर लेंथ की फोर्स निकालनी हो तो F बाय एल था ना, ये L इधर मल्टीप्लाई करा दो। क्यों पर्टिकुलर लेंथ की निकालनी है, क्योंकि हमने इसके सिर्फ 6 सेंटीमीटर हिस्से पे ही तो निकालनी है, इस पे भी कोई इनफाइनाइट लेंथ की थोड़ी है ये। तो ये कितना होगा, ये होगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, इनटू ये लेंथ है ना, इनटू L, ये लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, माइनस म्यू नॉट I1 I2 बाय ये डिस्टेंस 5 प्लस 2 7, 2 पाई इंटू 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू ये लेंथ इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। क्या क्या कॉमन आया, म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, I1 I2 कॉमन आया, I कितना है 2, I2 कितना है 5, I1 है 2 I2 है 5 बाई 2 पाई, एक तो ये कट गया। और क्या कॉमन आएगा बच्चों, ये मैंने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ये 6 भी दोनों में है ना, ये काट दो, ऊपर एक 6 भी कॉमन ले लिया। अच्छा अब देखो बचा क्या, यहाँ पे एक बचेगा 1/2 माइनस यहाँ पे एक बचेगा 1/7। कोई गलती तो नहीं करी, देखते रहना भाई, 2 से 2 कट गया, 20 120 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 14 7 माइनस 2 5 बाय 14, 120 60 बाय 7, 5 इंटू 60 बाय 7 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन की फोर्स लगेगी। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लें, 300 बाय 7, 2 जीरो यहाँ से अगर मैं हटा दूँ, 3/7 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन नेट फोर्स होगी किस तरफ, टुवर्ड्स दिस वायर। ठीक, समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है, इसी तरह का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में आपको। तो इसके नोट्स का लिंक अटैच्ड है, इस पे बेस्ड वर्कशीट का लिंक अटैच्ड है, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ अगर किसी वीडियो के साथ आपको वर्कशीट ना मिले तो बच्चों हो सकता है तब तक बनी ना हो, इसलिए लिंक नहीं डाला गया है। आप रीविजिट करिए उसको 1-2 दिन में, तो आपको वहाँ पे वर्कशीट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। खूब प्रैक्टिस करना, उन वर्कशीट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, और ये डेरिवेशन भी प्रिपेयर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।